सूरज यानी ग्राम बैरी निवासी साहब जी की ओर से 51 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार और 31 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे। भगवान भला करे। हाँ मंजू। और ये आ गए हमारे सत्येंद्र सोनकर यानी प्रिया जी की ओर से 11 रुपए तुम दोनों को रोटी के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। और अली के सदके में और नबी के सदके में झोली को भर दो सरकार अली के सदके बस्ती वाली हमारी और आपकी बहुत मदद की है। हाँ मंजू। आओ चलते हैं। अब मैं इन पैसों से आपके लिए क्या बताऊं? यो दो खोटे मेरे रास्ते के साफ हो गए। अब कौन बचा? वो कमीना मेरा बाप, उसको भी लाइन से लगाती हूँ। मंजू और कोड़ी की शादी करवा दी हूँ। अब मेरा बाप बचा, उसको ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी कमीना पानी नहीं पाएगा। चलती हूँ ये बात मैं डाकू शैतान सिंह से बताती हूँ। चल रही और सुनो बात मेरी और जरा गौर करके और मिला है मौका करो सब। इस फिक्र में और पिताजी हमारे और करो कैदुल को करो। वह कहीं में तुमने लगता है काम को अंजाम दे दिया है। तुम्हारी बात को सुन करके तो हम बहुत खुश हुए। खुश हो गए? और अच्छा दिल बात और सुन करी तुम्हारी और करूं कैसे राजन करूं।
नहीं है, लेकिन उस मैं कोढ़ी और बहन का किया क्या तुमने? मैं जिस रोज से कोढ़ी और मंजू की शादी करवा दी है, ये तुमने बहुत अच्छा। और इस रात से निकाल भी दी हूँ। ओ सोने पर सुहागा। उसी दिन से मेरे पिताजी गम में रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। मौका बहुत अच्छा है, उस कमीने को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दो। क्या बात! वह कहीं में कभी कभी जब हम एकांत में हो जाते हैं तो आपके विषय में सोचते हैं और क्या? कि औलाद अगर, जो संसार में औलाद का प्यासा इंसान हो तो उसे औलाद मिले तो आप जैसे मिले, हाँ क्यों नहीं? ताकि उसकी हमेशा हर जन्म की ख्वाहिश पूरी हो जाए। सही है। राजकुमारी, तुम्हारा बाप उसको बहुत चाहता था। उसको बहुत कमीने चाहता है, जाओ उसको जेल में डाल दो, सब तरह एक कमीना। अगर आप गलत न समझे तो एक प्रश्न कर सकता हो? करिए। क्या कौन सा प्रश्न है? कि आप डुप्लीकेट तो नहीं है? कौन? आप मैं? नहीं नहीं, जिस प्रकार से दो बेटियों का बाप होते हुए भी एक बेटी को सब कुछ सौंप दे तो उसका कुछ तो रीजन होगा ही। सरदार जी, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन हूँ, लेकिन मेरे पिताजी उसको बहुत चाहते थे। चाहता है? हाँ, माँ बाप तो हर बच्चों को चाहते हैं। हर बच्चे को चाहते हैं। हमसे क्या मतलब, ये तुम्हारा पारिवारिक सिलसिला है मैटर है। कहाँ है तुम्हारे पिताजी इस वक्त? मेरे पिताजी महल में बैठे हैं। यानी बुढ़ा अफसोस कर रहा है। अफसोस कर रहा है। आओ चलते हैं, वही कैद कर लेते हैं हरामजादे को। चलो चलो। क्या बताऊं, मैं अंजू को कहने पर अपनी छोटी बेटी मंजू को बियाबान जंगल से घर से बेघर कर दिया। या मालिक, वो जहां भी हो उन्हें सही सलामत रखना। सावधान महाराज, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। बुढ़ा सो रहा है। और शैतान सिंह किसी को सोते में गिरफ्तार नहीं करता, ना तो मारता है। अच्छा, ये मर्द की पहचान नहीं है। महाराज नागपाल सिंह और महाराज पे से नजर खड़ा है ये महाराज पे से नजर और खड़ा
बेटी नहीं। भगवान सिंह, मैंने तो सब कुछ तेरे हवाला कर दिया था। बोलो सरदार जी। बांध दे हरामजादे। सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया था। फिर आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहुत गर्मी है, बहुत फड़फड़ा रहा हम मछली के तरीके। भगवान सिंह, बांध दे हरामजादे। बांध हरामजादे। वाह बेटी वाह, आज तूने साबित कर दिया वाकई में आज तूने वो करके दिखाया है जो हर कोई नहीं कर सकता। वाकई में तू सही कह रहा है नागपाल सिंह। तो वाकई में तू हमारी नहीं है सुता, और तुझको बेशर्म की कोई हद नहीं कि आज अपने पिता को और गिरफ्तार कर आज साबित किया तू है इंसान नहीं। नागपाल सिंह, वाकई में ये तेरी बेटी नहीं है, क्योंकि और तू भी मुझे लगता है इसका बाप नहीं है, क्योंकि माँ बाप और औलाद कितनी भी खराब क्यों ना हो, माँ बाप कभी जिस तरीके तूने दुर्व्यवहार किया है कभी अपने औलादों के साथ नहीं करते। तू ये जो ऊंची आवाज में बोल रहा है, ये आवाज किसकी है? ये अंजू की बदौलत। अगर फेंके हुए टुकड़े की तरफ दौड़ने वाले पालतू कुत्ते चाहत रख, अगर आज मेरी बेटी तेरे साथ ना होती तो तुझ जैसे कुत्ते की औकात क्या जो हमारे दहलन बीच में कदम रखने की जरूरत करता। बहुत सही बोलता है, तेरी बात में दम है नागपाल सिंह, लेकिन जब हम तुझे कुत्ते नजर आता है, हम कुत्ते नहीं है, शेर हैं शेर। और जब मांस का आदी हो जाता है ना शेर, मुझे खून ही अच्छा लगता है। और रही बात टुकड़े की, एक तेरे परवरिश में कमी है, तब तेरी औलाद किसी गैर मर्द का सहारा लिया है जाकर के। अगर तू अपने औलादों को प्यार से बहला फुसला करके रखता परिवार में, तो ये परिवार की बात जो आज पूरे कन्नौज रियासत में फैल गई है, ये घर ही में दफन होकर रह जाती। अरे दो बेटियां पैदा कर सकता है, दोनों को बराबर का अधिकार नहीं दे सकता है। मैं कहता हूं कौन सी ऐसी कानून की किताब में लिखा है अगर किसी माँ बाप के 2-4 औलादे हों और उनमें से एक कम अकल कम बुद्धिमान है, तो क्या उसका राज परिवार धन दौलत जमीन में उसका हक ही नहीं? लेकिन तूने एक को रियासत का बादशाह बना दिया और इसको दर दर ठोकरे खाने के लिए फेंक दिया। जिस तरह तू कहता है कि मैं शेर हूं, शेर हूं, शेर किसी अकेले कमजोर को पा जाता है तो अपना शिकार बना लेता। उसी तरह आज तू मुझे अकेला समझकर मुझे हथकड़ियों में जकड़ लिया है, इसलिए शेर बनता है। लेकिन याद रख, शेर कितना भी बड़ा शेर क्यों ना हो, जब तक वो बियाबान जंगल में रहता है, जब तक अच्छे शिकारी के हाथ नहीं लगता,
तब तक अपने आप को वो शेर बनता है। लेकिन याद रख, जिस दिन खतरनाक शिकारी के हाथ शेर भी पड़ गया ना, तो शेर नहीं बल्कि कीचड़ से और रही बात, तूने क्या कहा कि 2 बेटी पैदा करना जानता है, उन्हें बराबर का हक नहीं देना जानता। शैतान सिंह, तू क्या जाने हमारे रियासत के कानून और तू क्या जाने? बहुत अच्छा कानून है तेरे रियासत का। हमने प्रश्न रखा था और प्रश्न में हमारी बड़ी बेटी फेल हो गई और छोटी बेटी पास हो गई। क्या बात। फिर भी हमने अपनी बड़ी बेटी के कहने पर मंजू को घर से बेघर कर दिया, सब कुछ तो इसी के हवाले कर दिया था। फिर भी ऐसी बेशर्म नालायक। बहुत सही जा रहा बुढ़े। कहते जब इंसान बुढ़ा हो जाता है ना, 60 बरस क्रॉस कर जाता है, तो उसका दिमाग भेजा खोपड़ी में नहीं घुटनों में आ जाता है। जिस बेटी को तूने बेघर कर दिया, वही बेटी तेरी चाहती औलाद को तेरी ही बदौलत तुझसे घर से बाहर कर फेंकवा दे। अब तू समझ, वो अकलमंद है कि तू अकलमंद है? तेरी छोटी बेटी अकलमंद है कि तेरी बड़ी बेटी अकलमंद? या भगवान, या मेरा मालिक, इसके जैसी औलाद विधाता किसी को न दे। ले जा इसको, डाल दे। अगर इसकी जैसी औलाद है भगवान हर घर पे दे देगा तो दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा। शैतान सिंह, आज वक्त तेरी मुट्ठी में है, चुप करना हो कर ले, लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगता। तेरी बोलती बंद होगी नागपाल सिंह। तुम लोगों का सपना कभी सच नहीं होगा। कमीना वो पकाता रहता है इसी तरीके। ये बेटी के गम में फड़फड़ा रहा है सारा। ये मर जाएगा, मरेगा तो जरूर। कहते हैं जब दिया बुझने वाला रहता है ना, तो फड़फड़ाता है, तो वो फड़फड़ाता जरूर है। अब इनका भी समझ लो कि दिया अभी जल रहा है और बुझने वाला भी, तभी ये फड़फड़ा रहे हैं। ठीक कहता है भगवान सिंह। अब क्या होना चाहिए राजकुमारी? तुम्हारे एक कांटा ये भी साफ हो गया। हाँ, सारे रास्ते निकल चुकी। अभी एक कांटा बाकी है अभी। अब कौन सा कांटा रहा? घबराओ मत सरदार जी, वो जो महेंद्र सिंह धूनी बता रहा था, हाँ, अभी वो बाकी है। ओ, वो जो सारा जराने बाग में मिला था, जनाने बाग में मिला था। अरे सरदार जी, तुम्हारी हम ना चाहिए क्या? हमरे मार दी ना, हमार हंसिया उखड़ गया। तुम साले स्वयं डर गए और हमें भी साला हमारा भी दिमाग खोपड़ी घुमा दिया तुमने। भागने पे मजबूर कर दिया। वो डर के मारे राजमहलों में छुप गया होगा। छुप गया होगा। हाँ, जाओ साले को घसीट करके लाओ। क्या हुआ? इधर लाओ हमारी तरफ।
वाह, बहुत छक्का मारता है रे तू। जनाने बाग में हम और हमारे साथियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। हम वो जहरीले नाग हैं, सामने आए तो अपने बाप को डस ले। ये दुनिया क्या चीज है रे हराम। तो अट्ठा मारता है भगवान सिंह। ये क्या बोल रहा था? नाम है महेंद्र सिंह धोनी, करूंगा छक्का से बोहनी। अब खड़े हो बेटा, वरना हम मारे ना जिंदगी पलीत हो जाएगी तुम्हारी। भगवान सिंह दिमाग फिर गया तो साले हंसिया नहीं आंखें फोड़ डालूंगा। मैं कुल मिला के साले को उसके देख रहा था। अब हम वो खीसे काट रहा, देख रहे उसको। अट्ठा कैसे मारते हम इसे बताते। बता दो अब बाद में मेरा नंबर लगा देना। लेकिन एक बात याद रखो, बताइए। जोश और होश इंसान खो दिया तो इंसान नहीं जानवर। महेंद्र सिंह, कभी तुमने अट्ठा मारा है? बहुत सही कहा तुमने। अब देख, अब मैं तुझे नीचे वाला अट्ठा दिखाता हूं। हमेशा तू चौका छक्का मारता होगा। अब यही मारना जा करके ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ कैसे मारते हैं। भगवान सिंह, ये तो साला एक ओवर भी नहीं झेल पाया। कितने रन बनाता है रे राजकुमारी। मिलो अपने वफादार चम्मच से। कहिए महारथी, खड़े हो जाओ। सरदार जी, इसको भी टाइम दो बोलने के लिए। खड़े हो जाओ। इतनी तो इज्जत ससुर मोर मोरे ससुरारों न भेहो। अब तेन कांड के धाई दे, कहत नहीं कही ले आओ। कौ दिन फिर घुरहु के दिन बहुरत, या तो फिर खेतहन जाना तो या फिर वो किसानन जाना। दीदी, क्या बात है? हमका कहे का बोला है हो? तुमका बल दे का बोला। कहे का बोकरा नहीं माने रहे। नहीं, तेरी ही बल होगी। माही का कहा मान दिए रहे। क्या? हाँ, ये जो